ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का सेकंड एपिसोड आ चुका है और आपने फर्स्ट एपिसोड पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एनीवे, अगर आप सेकंड एपिसोड के सारे फाइट सीन्स और पूरा एपिसोड देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, मतलब थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे काफका और इचिकावा दोनों के दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे और इधर काफका को ये रियलाइज होता है कि यार उसने शायद काफी बड़ी गलती कर दी है, इतनी जल्दी गिव अप करके उसे अपने डिफेंस ऑफिसर बनने के सपने को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था। और तभी यहाँ पे एक काइजू आता है जो कि उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है कि काफका खुद एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पे हमें काफी कमाल का इंट्रो सॉन्ग दिखाया जाता है। यार मतलब इसके जो ग्राफिक्स है, इसके जो एनिमेशन है, मैं सच में शॉक हो गया यार। मैं कुछ बोल नहीं सकता है, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। एनीवे, काफी अच्छा खासा इंट्रो बनाया है इन लोगों ने। यहाँ पे हमें काफका के बचपन का सीन दिखाया जाता है और जब ये लाइन काफका ने मीना को बोली थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सुन के भाई मीना उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है। वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहे हो। वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हंसती है, जिस वजह से यहाँ पे काफका को काफी शर्म भी आती है। वो कहती है बस ये बात किसी को बताना मत, खास करके अपनी मॉम को, वरना वो पूरे मोहल्ले में गा देगी। तो यहाँ पे रुकने के बाद मीना ये कहते हैं शुक्रिया, वैसे भी जब तक हम साथ है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमें बड़ी वाली मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि इस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी होती है अपनी टीम के साथ और वो कहते हैं यहाँ पे एक काइजू देखा गया है जिसको हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। यहाँ पे सिटी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है और सेफ स्पॉट पे जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, वही दूसरा यहाँ पे आपको याद होगा एक बुढ़ा आदमी आता है जिसने कंप्लेंट की थी। वो तो देख के बेहोश हो चुका होता है काफका को और यहाँ पे थोड़े फनी सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि काफका कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि उसके हल्के से टच करते साथ ही इधर भाई दीवारें टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जिसके बाद इचिकावा और काफका दोनों के दोनों इस हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं। मीना को अपडेट मिल जाता है कि काइजू यहाँ से भागने में सफल हो चुका है और वो कहीं और जा रहे हैं, एक इवैक्यूएटेड एरिया में। ठीक है, वह दूसरी ओर इचिकावा में सोचता है कि यार सेनपाई काइजू है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कब से है ऐसा, क्या वो सच में काइजू है भी या नहीं, मेरे को यहाँ पे कंफर्म करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब वो पीछे मुड़ता है तो वो पूछता है कि क्या आप यही है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि काफका यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में मल्टीप्लाई हो चुका होता है भाई, वो अपने पिछले फॉर्म में से काफी ज्यादा अलग हो चुका होता है। इचिकावा पूछते हैं कोई स्पेशल मोड है क्या तुम्हारा, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे काफका का जो काइजू होता है वो एक कौवे को भी खा लेता है भाई जिंदा। जिसके बाद इचिकावा ये सब देख के तो भाई हैरान ही हो जाता है। वो सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद काफका अपने नॉर्मल काइजू फॉर्म में आ जाता है और ये दोनों यहाँ पे भाग रहे होते हैं, लेकिन काफका को वॉशरूम जाना होता है। इचिकावा से कहता है थोड़ी देर रुकने के लिए, लेकिन काफका कहता है यार मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, मैं वॉशरूम जाऊंगा कैसे, मैं करूंगा कहाँ से, समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन वैसे अब रोका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तभी यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि भाई उसकी निप्पल्स में से यहाँ पे टॉयलेट निकल रहा है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। जिसके बाद ये देख के तो भाई काफका पूरी अपनी उम्मीद खो देता है। वो कहता है भाई अब मेरे को अपनी पत्नी के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये क्या भाई क्या चल रहा है मेरी बॉडी के साथ, मेरे को तो यहीं पे मर जाना चाहिए। यहाँ पे काफका को एक बात रियलाइज होती है कि अब क्योंकि वो एक काइजू बन चुका है तो शायद अब वो कभी भी जिंदगी में डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। ओके, अभी तो उसने डिसाइड किया था कि वो गिव अप नहीं करेगा, फिर से अपने ड्रीम को फॉलो करेगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब वो क्या करेगा इस बॉडी के साथ। तो इचिकावा यहाँ पे काफका को एक नो एंट्री जोन में जाने के लिए कहता है जहाँ पे वो सेफ रह सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे काफका को एक सेंसेशन होती है, उसे ऐसा लगता है जमीन के नीचे से कुछ आ रहा है और उसे एक बड़े से काइजू की सेंसेशन होती है। ये काइजू की जो रीडिंग्स होती है वो मीना को भी दी जाती है। जिसके बाद एक टीम को यहाँ पे काफका के पास भेजा जाता है, दूसरी टीम को इस काइजू के पास भेजा जाता है। ओके, दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि छोटी सी बच्ची होती है, उसकी मॉम यहाँ पे फर्नीचर के नीचे दब चुकी होती है इस धमाके के बाद और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे भाई पीछे बहुत खतरनाक काइजू होता है और यार वो इस बेचारी बच्ची को खाने वाला होता है, क्योंकि बच्ची अपने मॉम को छोड़ के नहीं जा सकती यहाँ पे, इसलिए यहीं पे रहती है। तभी इधर काफका आ जाता है और वो एक ही पंच में भाई इस काइजू को बहुत दूर उड़ा देता है। उसको एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो यहाँ पे इस बच्ची के पास आता है, लेकिन ये बच्ची उसको देख के भी बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। इचिकावा भी यहाँ पे पहुंच जाता है और काफका मदद करता है इस फर्नीचर को हटाने में। इचिकावा कहता है बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बस बेहोश हो गई है, अभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, ये काइजू यहाँ पे फिर से आ जाता है और काफका कहता है कि इचिकावा इन लोगों को यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, इसको मैं एक मुक्का मार के देखना चाहता हूँ, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से। और भाई यहाँ पे काफका काफी तगड़ा मुक्का मारता है और एक ही पंच के अंदर ही इतना बड़ा काइजू फट जाता है भाई, पूरा खून की बारिश हो जाती है इधर।
ठीक है, काफी खतरनाक सीन होता है ये। हमें दिखाया जाता है कि काफका कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। भले ये बच्ची अभी भी काफका से डर रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिफेंस फोर्स किसी भी वक्त पे पहुंचती होगी, तो काफका इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और इधर से चला जाता है। जाने से पहले वो बच्ची कहती है मिस्टर काइजू थैंक यू सो मच। तो भले इसको डर लग रहा होता है, ये सुन के काफका को काफी ज्यादा बेहतर महसूस होता है। उसको याद आता है कि मीना ने भी उसको थैंक यू बोला था, और उसको एक सीन सा दिखाया जाता है, मतलब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना है और साथ में शायद काफका है। ये दोनों के दोनों एक अच्छे खासे डिफेंस ऑफिसर बन चुके हैं। काफका कहता है कि इचिकावा मैं हार तो नहीं मानने वाला, मुझे जाना होगा और उसका साथ देना होगा, यानी कि मीना का। और वो फाइनली अपनी खुद के फॉर्म में आ पाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि काफका अपने इस फॉर्म को, काइजो वाली फॉर्म को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल जैसे टाइटन शिफ्टर्स करते हैं। ठीक है, मीना की टीम यहाँ पे इस स्पॉट पे पहुंच चुकी होती है और ये लोग देखते हैं कि इधर ये काइजू पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके चिथड़े उड़ चुके हैं और इनको समझ नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा कैसे हुआ है। यहाँ पे मीना उस बच्ची के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम उस काइजो के बारे में कुछ बता सकती हो। तो यार उस काइजो के बारे में सोचते साथ ये बच्ची काफी ज्यादा डरने लग जाती है। तो उसको ऐसे देख के मीना कहती है चिंता मत करो, मैं इस दुनिया में से सारे के सारे काइजूस को खत्म कर दूंगी। तो वो बच्ची कहती है कि लेकिन प्लीज आप अच्छे काइजू को कुछ मत करना, क्या आप प्रॉमिस कर सकते हो। तो ये सुन के मीना शॉक हो जाती है। वो बच्ची बताती है कि उस काइजू ने मेरी मॉम की जान बचाई। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे चश्मदीद गवाहों ने जो बताया था उस काइजू के बारे में जो कि इंसान की तरह दिखता है, उसको नाम दिया जाता है काइजू नंबर 8 और डिफेंस फोर्स लगातार उसको ढूंढ रही होती है। इचिकावा का ध्यान होता है इस चीज पे और वो कहता है कि यार ये चीजें तो काफी हाथ से आगे निकल रही है। वही दूसरी ओर एंटी काइजू डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके होते हैं। इचिकावा इस फर्स्ट राउंड में पास हो चुका होता है और साथ ही साथ काफका का भी रिजल्ट आ चुका होता है। इस रिजल्ट को वो लेके जाता है काफका के पास, लेके बीच में वो खोल के देखता है इस रिजल्ट को जिसमें वो पास हो चुका होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इचिकावा काफी खुशी से यहाँ पे काफका के पास आता है, लेकिन काफका तो भाई यहाँ पे अपने काइजू वाली फॉर्म में बैठ के नाश्ता कर रहा होता है। तो आते साथ यहाँ पे इचिकावा उसको लात बजाता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा पूरा चेहरा न्यूज चैनल्स पे छाया हुआ है और तुम ऐसे खुले में बैठ के खा रहे हो, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे काफका बताता है कि वो कभी कभी अपनी फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा गलती से हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल के अंदर इचिकावा अपने कंधे पे काफका को उठा के लेके आता है और वो कहता है कि जब वो काइजू आया था वहां पे तो ये लोग वहां से भाग गए थे, जिसके बाद काफका के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, शक नहीं होता उसके ऊपर। जब ये रिजल्ट इचिकावा काफका को देता है तो काफका कहता है चलो दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई। तो इचिकावा कहता है मुझे तो लग रहा था तुम कुछ ज्यादा खुश हो गए, लेकिन काफका कहता है अरे यार मैं फर्स्ट राउंड में तो पास हो ही जाता हूँ, सेकंड राउंड में बात लगती है बस मेरी। तो इचिकावा कहता है वाह बड़े प्राउड हो यार तुम इस बात पे। तो भाई 3 महीने से यहाँ पे काफका अपनी पूरी मेहनत कर रहा होता है इन टेस्ट रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने की, ठीक है ना। तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो इस बार तो हार नहीं मानेगा, ये उसका लास्ट चांस है क्योंकि वो 32 ईयर का हो चुका है। तो यार अब उसे इस बार तो फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने ही होंगे। ओके, यहाँ पे इन लोगों के सेकंड राउंड के टेस्ट डे आ चुका होता है जहाँ पे इनका टेस्ट होने वाला है। तो ये इधर जब आते हैं तो ये फैसिलिटी काफी ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेंट्स भी आते हैं जो कि हमें दिखाए जाते हैं। इनमें से एक एप्लीकेंट होती है ये लड़की गोल्डन बालों वाली, काफी क्यूट लग रही होती है और बिल्कुल जुजुत्सु काइसेन इनके मोमो निशिमिया जैसी लग रही होती है। एनीवे ये बंदी आते साथ काफका को बुढ़ा आदमी बोलती है और वो कहती है अपनी वैन यहाँ से हटाओगे क्या, मेरे को वहां पे पार्क करना है क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है तो मैं इस स्पॉट पे पार्क करना चाहती हूँ। ओके, तो ये सब सुनकर तो काफका को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसे बुढ़ा आदमी कैसे बोला। तो वो बच्ची कहती है कि ठीक है फिर मैं खुद ही हटा देती हूँ इस व्हीकल को, तो तुम साइड हो जाओ। उसने यहाँ पे काफी कमाल का सूट पहन रखा होता है और इसके अंदर भाई अलग ही पावर्स होती है। वो एक ही हाथ में उठाती है इस वैन को, उठा के फेंक देती है भाई। और काफका कहता है यार ये मेरी कंपनी की कार थी, कर क्या रही हो तुम। तो इचिकावा पूछते है कि तुम हो कौन। तो लड़की बताती है एग्जामी नंबर 2016 किकोरू शिनोमिया। तो भाई इस बंदी का नाम है किकोरू और इसकी हॉबी होती है काइजू का मर्डर करना, ठीक है ना, मतलब ये सही है। इचिकावा इस सरनेम को पहचानता है शिनोमिया और इसके बारे में अभी नहीं बताया गया, ठीक है ना कुछ भी। किकोरू आगे आती है और वो कहती है हे बुढ़े आदमी ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर सच में तुम्हारे अंदर से काइजू की गंध आ रही है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म।